युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक हमारी सरकार डालेगी। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। देश की जनता जागरूक हो गई है और जैसे जैसे शिक्षा दर बढ़ता चला जा रहा है, लोग शिक्षित होते चले जा रहे हैं, इन नेताओं के वादे को और दावे को अपने दिमाग में कैद करके रख रहे हैं और इसी का नतीजा है कि देश भर से ऐसी सूचनाएं आ रही है जहां हजारों की संख्या में महिलाएं बैंक पहुंच रही है, कांग्रेस कार्यालय पहुंच रही है। और इनके पहुंचने का कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने अपने चुनावी सभा के दौरान महिलाओं से ये दावा और वादा किया था कि 1 लाख रुपए सालाना और 8,333 रुपए महीने खटाखट आएंगे। पैसा मिलना था इसीलिए आए। 8,500 महीना पैसा आएगा, उस पे 8,000 8,500 जो भी है। राहुल गांधी जी ने ये जो बताया है उसी के लिए फार्म हम लोग लेने आए थे। बताया जा रहा कभी 4 बजे आओ, कभी 12 बजे आओ, फार्म ही नहीं मिल रहा है। तो फार्म के चक्कर में दौड़ रहा है कि फार्म मिल जाए तो कम से कम अगर जो मिलना है सरकार को देना होगा देगी। ये है कि 1 लाख रुपए वाला ये जो स्कीम है इसका पैसा मिलेगा महिलाओं को। हाँ, कहता कि 12 सवा 12 पे मिलेगा। जो इतनी पब्लिक खड़ी ये बता रहे थे कि भाई इसमें पैसा गरीब लोगों को पैसा देंगे राजीव गांधी। और ऐसे ही 3 बार खटाखट बोल करके राहुल गांधी ने महिलाओं को बरगलाने का काम किया है। और बिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है जहां पर महिलाओं पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस को लाठी चार्ज करने की नौबत आ गई। 4-5 थानों की पुलिस को पहुंचना पड़ा क्योंकि हजारों की संख्या में महिलाएं बैंक पहुंच रही हैं, सीएसपी सेंटर पहुंच रही हैं, अपना खाता खुलवाने की जिद कर रही हैं। और एक साथ जरा सोचिए कि किसी भी बैंक में अगर 5,000 10,000 की संख्या में अगर महिलाएं अगर पहुंच जाए और सब अगर खाता खुलवाने की अगर जिद कर रही हो और सब अचानक कह रही हो कि हमारा खाता जल्दी से खोल दीजिए, तो आखिर उस बैंक के कर्मचारी की क्या हालत हो रही होगी। और बरगलाने का काम जो राहुल गांधी ने किया है, तेजस्वी यादव ने किया है, इन लोगों को पता नहीं था कि जनता अब जागरूक हो गई है और आप कुछ भी चुनावी सभा में कह के बच के नहीं निकल सकते। देश के कई राज्यों से ऐसी सूचना आ रही है कि कांग्रेस कार्यालय में लोग पहुंच रहे हैं, महिलाएं पहुंच रही है और ये इसीलिए पहुंच रही है क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा काम कर दिया है जिससे सारे लोगों को पागल बना के रख छोड़ा है। आपको बताते चले कि चुनावी सभा के दौरान सिर्फ वादे ही नहीं किए गए थे बल्कि महिलाओं से एक फॉर्म भी भरवाया गया था। उनका नाम, एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनकी निजी व्यक्तिगत जानकारी उनसे ली गई थी और उसके बाद कहा गया था कि 4 जून के बाद आपके खाते में खटाखट 8,333 रुपए प्रति महीने और सालाना 1 लाख रुपए आएंगे और फॉर्म तक भरवाया गया था। वहीं आपको जानकारी देते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कहा जाता है कि सरकार ने 15 लाख रुपए सब देशवासियों को देने का वादा किया था, लेकिन 10 साल प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी को हो चुके हैं, लेकिन आज तक कहीं से भी ऐसी खबर नहीं आई जहां पर कोई 15 लाख लेने के लिए कोई व्यक्ति पहुंचा हो। लेकिन बिहार के कैमूर भभुआ से एक रोचक मामला सामने आ रहा है और अफवाह फैलाया गया कि अकाउंट खुलने पर खाते में 1 लाख रुपए आएंगे। इसके बाद जिले के विभिन्न सीएसपी सेंटर और बैंकों में महिलाएं पहुंच गई, हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंच गई। बैंक कर्मी कितना भी समझाते रहे लेकिन बैंक कर्मी की बात महिलाएं नहीं मान रही थी, महिलाएं उग्र हो रही थी। जिसके बाद थाना को सूचना दी गई। एक थाना की पुलिस जब पहुंचती है, महिलाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है, तब 4-5 थाना की पुलिस फोर्स लेकर अपने साथ आती है और उन महिलाओं को
खदेड़ा जाता है। अब जरा सोचने की बात है कि अगर कहीं पर भी अव्यवस्था की स्थिति बनती है, अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, और सबसे बड़ी बात कि अगर कहीं पर अगर भगदड़ मचती है, अगर कुछ लोगों को नुकसान होता है, किसी की मौत होती है, कोई घायल होता है, कोई जख्मी होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और लोगों को चाहिए कि अगर कहीं पर भी ऐसा अगर कुछ भी होता है तो कांग्रेस पार्टी पर लोग केस दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर, लालू प्रसाद यादव जी के युवराज तेजस्वी यादव पर FIR दर्ज होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी को 1 लाख रुपए का वादा करना महंगा पड़ गया है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।